तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएसजीडी की सेकंड मेरिट लिस्ट के न्यू अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही एसएसजीडी की सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी और एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट का सिलेक्शन होगा या फिर ओनली सेकंड लिस्ट ही जारी होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है वहाँ पर तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि आज की 2 जून की जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 1 जून को यहाँ पर ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 जून को ट्विटर कैंपेन चलाया गया था तो ये ट्रेंडिंग में नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 से लेकर नंबर 30 तक ये ट्रेंडिंग में नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो 1,43,000 के करीब यहाँ पर जो है ट्वीट रिट्वीट किए गए थे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि लगभग 43वें पायदान पर जो है एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का जो हैशटैग था वो यहाँ पर ट्रेंडिंग कर रहा था। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 55,000 स्टूडेंट हैं। अगर आप मान के चलिए उसमें से 30,000 स्टूडेंट भी अभी ज्वाइनिंग किसी और भर्ती में यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, लगभग 30,000 यहाँ पर स्टूडेंट ने इस ट्विटर कैंपेन में भाग लिया। तो दोस्तों, अगर 30,000 स्टूडेंट ने भी लिया है ना, तो प्रत्येक अगर मान लो 5 ट्वीट भी किया है प्रत्येक ने, तो कुल मिला के यहाँ पर 1.5 लाख ट्वीट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 20 से 25,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है ट्वीट किया है और बाकी के 25,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर ट्वीट और रिट्वीट नहीं किया है। तो ऐसे में अगर वो आस लगाए बैठे ना कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, तो दोस्तों ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि ऑल मेडिकल फिट का सिलेक्शन तब होता है जब 1 से 30वें नंबर के पायदान पर एसएसजीडी का जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का मुद्दा यहाँ पर ट्रेंड करता। तो दोस्तों, एसएसजीडी की सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड न्यू अपडेट वो ये है कि जी हाँ दोस्तों, कि अगर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के ज्वाइनिंग के लिए अगर आप प्रयास नहीं करते हो, जी हाँ दोस्तों, भरपूर प्रयास नहीं करते हो कि सरकार आपके सामने झुके, तो दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि ऑल मेडिकल फिट का सिलेक्शन होने से तो रहा, लेकिन एसएसजीडी की सेकंड लिस्ट ज़रूर जारी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है तो इनमें से मात्र 5 से 10,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे और बाकी के फिर से वेटिंग का इंतज़ार करेंगे या फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप कुल मिलाकर एक साथ अगर प्रोटेस्ट करते हो तो यहाँ पर सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक साथ किसी भी मुद्दे को उठाते हो तब सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक करके अगर किसी मुद्दे को उठाते हो और सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास करते हो तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है क्या अगर आप कोई भी कार्य करते हो एसएसजीडी की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों सभी को साथ मिलकर करना होगा, एकजुट होकर आपको करना होगा। क्योंकि बिना एकजुट हुए अगर आप एसएसजीडी की ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की आप ज्वाइनिंग चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट में यहाँ पर लगभग 55,000 पदों को यहाँ पर भरना होगा। और वैसे में अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है तो 5 से 10,000 पदों को यहाँ पर भरकर स्टूडेंट को संतुष्टि दिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर 40,000 बचे हुए जो कैंडिडेट हैं, 40 से 45,000 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, उन्हें फिर से यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ेगा। फिर बाद में वो अगर वो प्रोटेस्ट करें या फिर ट्विटर कैंपेन करें तो दोस्तों फिर उनका साथ यहाँ पर फिर कोई नहीं देगा। इसलिए अगर जो कैंडिडेट चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन हो तो वो 1 जून को यहाँ पर ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगभग 20 से 25,000 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे थे जो इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया। वो भी हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट के फ्रेंड्स रिलेटिव्स उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। तो कुल मिलाकर हम मान सकते हैं 10 से 15,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो रियल ट्वीट उन्होंने किए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि वो 10 से 15,000 स्टूडेंट ही अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आ जाते उसी वक्त, तो दोस्तों यहाँ पर नज़ारा कुछ अलग ही होता और एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का जो मुद्दा है वो मिनिस्ट्री में जाता और वहाँ से अप्रूव होकर ही वापस आता। अन्यथा
नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर आप मान के चलिए 15 से 20 हज़ार या 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट होते हैं जिनकी मांग को कोई भी टाल नहीं सकता। क्योंकि एसएससी के स्टूडेंट हैं, ये एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट में से मात्र 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट हैं जो अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनका मुद्दा है कि ऑल मेडिकल फिट का यहाँ पर सिलेक्शन हो, यानी कि प्रोटेस्ट वो करें और सभी की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो। लेकिन उनमें उनका ये भाव नहीं है कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम ही ज्वाइनिंग हो, ना ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठा रखा है। अगर आप एसएसजीडी के स्टूडेंट हो और आप भी इंतज़ार कर रहे हो सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो दोस्तों भूल जाइए, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट से ज़्यादा आप एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाइए। और अगर फिर भी आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। कब तक जारी होगी? वो जून जुलाई तक ही जारी होने की संभावना है, या तो इस महीने में या अगले महीने में यहाँ पर जारी की जा सकती है। अगर कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल सकती है सेकंड लिस्ट। लेकिन अगर आप एसएसजीडी छात्रों सेकंड मेरिट का इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी है। क्योंकि खुशखबरी यह है कि मेरिट कितनी डिक्रीज होती हैं, और जिनके पॉइंटों में नंबर है उनके लिए खुशखबरी है। और जिनकी अगर 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, अगर वो सेकंड मेरिट की आस लगाए बैठे हुए हैं, तो दोस्तों सेकंड मेरिट एसएससी है, एसएससी कितनी भी पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी कर सकती है। क्योंकि वैकेंसी तो अभी तक 10 से 15 हज़ार, 10 हज़ार तो वैसे भी रिक्त पड़ी हुई है, लेकिन सरकार या फिर एसएससी है वो 10 हज़ार पदों को ही भरे मुश्किल, क्योंकि अभी तक 60 हज़ार पदों को ही नहीं भरा गया है। तो यहाँ पर 10 हज़ार वेटिंग लिस्ट निकालेगी तो यहाँ पर 5 हज़ार भी निकाल सकती है, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप आस लगाए हुए बैठे हो, कोई लगभग 10 से 15 या 15 से 20 हज़ार पदों पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो दोस्तों आपकी बात सही है। लेकिन एसएससी ऐसा करेगी ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जैसा पता था कि 1 से 2 नंबर मेरिट इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर जो है मेरिट को 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर दिया गया। स्टूडेंट की सोच से भी 10 गुना आगे यहाँ पर मेरिट को इंक्रीज कर दिया गया। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट इतने पदों पर जारी हो सकती हैं, लेकिन एसएससी चाहे या सरकार चाहे तो, अन्यथा यहाँ पर जो है फिर से एसएसजीडी 2018 की तरह इस सेकंड लिस्ट में भी घोटाला किया जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर आप एसएसजीडी में ऑल मेडिकल फिट की डेट की ज्वाइनिंग चाहते हो, तो दोस्तों आने वाले किसी भी प्रोटेस्ट अभियान में या फिर जो है ट्विटर कैंपेन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग की डिमांड कीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट तो वैसे भी आएगी, लेकिन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग संभव हो, ऐसा तभी संभव है जब आप उसे संभव बनाएंगे।